एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जा रही थी, उधर हाथ में बर्तन था। मेरे आका फरमाते आयशा हाथ में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह हाथ में बर्तन है। कहा आयशा मुझको पानी पिला। मेरे आका फरमाते आयशा, ऐसा ही रसूल की बीवी है, मेरे आका फरमाते आयशा मुझको पानी पिला। तो हजरत आयशा जाने लगी घड़े के तरफ। आका फरमाते आयशा हाथ में क्या है? कहा या रसूल अल्लाह बर्तन है। कहा बर्तन में क्या है आयशा? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी ना, वही पानी आधा बच गया है, वही पानी है गिलास में। मेरे आका फरमाते आयशा उसी बर्तन को और उसी पानी को लेके आया। कहे सुभान अल्लाह, जो पानी बचा है तुम पी रही थी, वही पानी आधा बच गया तो लेके आ जा। आका फरमाते या रसूलुल्लाह मैं जो पी रही थी वही पानी है, मेरा पिया हुआ बचा पानी है। आका फरमाते ऐसा तब तो उसी को लेके आ जा। कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका के दस्ते मुबारक पर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रख देती है पानी। आका फरमाते आयशा तूने बर्तन में लब कहाँ लगाई थी? आयशा बोलना। तुम होंठ कहाँ लगा के पी थी? आयशा हम भी वही होंठ लगा के पी के दुनिया वालों को बता देंगे कि अगर बीवी का बचा हुआ पानी कोई शोहर पी लेता है तो कोई खता, कोई छूत, कोई गलती नहीं करता, बल्कि रसूल की सुन्नत को अदा कर। अगर बीवी का बचा हुआ पानी पी ले। एक जगह यही तकरीर कर दी, एक लड़का सुबह उठा अपनी बहू को कहा एक गिलास पानी निकालो। बीवी निकाली, बोला आधा तुम पियो। बीवी पीने लगी, रुक 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 जाओ, रुको रुको, उतना आधा दो हमको, आधा दो पानी हमको दो, हम पियेंगे। अब बीवी सोची कि यार अल्लाह मेरा झूठा, मेरा पिया हुआ पानी किससे पिए? कहा कि तुम ला शोहर को लाके दे दिए। अब शोहर कह रहा है कि तुम मुंह कहाँ लगाई थी? बोलो हम भी वहीं लगाए। अब वो उसकी माँ किधर से देख रही थी सब मंजर। जो ही लड़कवा पानी पीने लगा, उसकी माँ माथा पड़ के घर से बाहर निकल गई। बोला अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई है। अब मेरा बहू जो है ना, मेरा बेटा जो है ना, वो बहू का झूठा पीने लगा। अब घर में बरकत नहीं होगी, चूंकि पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर नहीं होता यकीन तो आप लोग भी कल पी के देखिएगा घर, तब पता चलेगा। अगर एक शोहर बीवी एक बर्तन में खाना खाए तो ये अगर बीवी और शोहर खा ले, ये रसूल की सुन्नत है। हज़रत फातिमा ज़हरा और मौला अली एक दस्तरखान में बैठते, एक ही थे। कभी कभी हज़रत फातिमा अली के मुंह में नवाला डाल देते तो शोहर को खिला भी देना सुन्नत है, लेकिन ये सुन के कल मत खिलाना शुरू करना वरना बवाल हो जाएगा घर में। एक जगह तकरीर कर दिए, खिलाना शुरू किया, बवाल। इसलिए चूंकि देहात में पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़े लिखे? कोई नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं जानता। हम लोग नहीं देखते शादी ब्याह में जब खर्चा कम करता है, जो मुसलमान शादी में खर्चा करता है वो खर्चा अगर पढ़ाई में करता ना, कसम खुदा कि वो बेटा कुछ न कुछ बन जाता। शादी में जो खर्चा करता है हजरत, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे में लगे खड़ा, 30 गाड़ी स्कॉर्पियो S5 दूल्हा, अरे बाप, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, वो पगड़ी, पगड़ा, वो फूल माला, जिंदगी पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया है, और शादी के दिन वो शेरवानी पहना है, लगता है अजमेर से यही दूल्हा बाबू उतरा है। खर्चा कम नहीं करता ये मुसलमान, पढ़ाई में खर्चा नहीं करेंगे। जो खर्चा पढ़ाई में करना चाहिए वो शादी डीजे लेके जाता है। पता नहीं इधर का क्या सिस्टम है, डीजे लेके जाता है, साथ में पड़ाका बम पिस्तौल लेके जाता है। ये समझी जा रहा है या आतंकवादी जा रहा है? इस्लाम को तुम मानते हो, 35 गाड़ी और दूल्हा, अरे बाप, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया है, इतना सजा के लाया है, इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है इतर दूल्हा नहीं जिन्नात उठा के लाया है। और जब इमाम साहब कलमा पढ़ा रहा, बेटा पढ़ो बेटा ला इलाहा बात, तेरा बेटा खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका, या हुसैन का रात भर नारा लगाने वालों, वो मैदान करबला है, उसामा में हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, सर पे सेहरा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है तो दीन बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की
एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रह के एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा जाए। इसलिए मेरी माँ बहने, तू मजार मत जा, मजार तेरे लिए जाना मना, तू बाजार भी मत जा, हटिया भी मत जा, ईदगाह भी मत जा, मस्जिद भी मत जा, जनाजा मत जा, लड़ाई मैदान में मत जा, तू घर में अच्छी रह, लगती है घर के अंदर रहना। शोहर बाहर से आए, मजदूरी करके आए, काम करके आए, गाड़ी चला के आए, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो कोई गोरू व्यापारी हो, कुछ भी करके घर घुसे, जो ही शोहर घर घुसे तुम सब काम छोड़ देना, पहले गिलास को उठाना, उसमें पानी भरना, शोहर के सामने जाना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो मुस्कुराना, शोहर के हाथ में पानी देना। किताबों में आया है जब कोई शोहर बाहर से घर आता है, बीवी पानी लेके शोहर के सामने जाती है, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी रखती है, हो सके तो मुस्कुरा के पानी देना, हो सके तो शोहर का चेहरा देख के पानी देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख देती है, उनके नामामाल में फरिश्ते एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ बहने, तू अगर रोज पानी शोहर को दोगी एक गिलास, तो रोज डेली एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी तो 30 जिहाद का सवाब, 3 साल दोगी, जोड़ लो 10 साल में कितना सवाब। वही बीवी अगर शोहर के नाम पे सिंगार कर ले, हटिया जाने के लिए नहीं, मोड़ जाने के लिए नहीं, मेला जाने के लिए नहीं, रोड रास्ते में घूमने के लिए नहीं, किताबों में आया जब कोई बीवी काजल लगाती आंखों में तो सवाब है, चेहरे में पाउडर लगाए पाक हलाल वो सवाब है, अपने सर के चूल को बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, जेवर पहने, यानी सज धज के रहना, आंखों में काजल डालना, चेहरे पे कुछ लगाना, माथा के चूल को बाल को संवारना, अच्छा कपड़ा पहनना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है कि मेरा शोहर अभी आएंगे, चाहे वो बाजार से आएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, या 1 साल के बाद आ रहे हैं, या 6 महीना बाद आ रहे हैं, या 1 दिन के बाद आ रहे हैं, चलो थोड़ा सा हम संवर लेते हैं, आंखों में कुछ काजल लगा लेते हैं, चेहरे पे कुछ मल लेते हैं, बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, कुछ जेवर को पहन लेते हैं। तो किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, किनके नाम पे? अपने शोहर के नाम पे। जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। कैसे वाला किनके नाम पे? और वही सिंगार अगर उल्टा कर, यानी सिंगार करके गली में बैठे, सिंगार करके गैरों पर नजरों लड़ाए, सिंगार करके हटिया जाए, सिंगार करके मोड़ जाए, सिंगार करके गैर मर्दों से हंस हंस के मुस्कुरा के बात करे, यानी अपने चेहरे का सिंगार किसी गैर मर्दों को दिखाए। कल क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे, सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देगा, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, तू सिंगार जम के करो, काजल भी लगा, पाउडर भी लगा, बाल को संवार, लेकिन गैर मर्दों को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगी तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब होगा, गैरों को दिखाओगी तो गोश्त हड्डी से कट कट के क़यामत के दिन गिर जाएगा। अब तू जैसे करेगी, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। और एक बात सुन लीजिए, जब कोई बीवी शोहर के पांव दबाती है, मेरी माँ बहने तू सुने गौर से, आजकल कुछ बीवियां बहुएं ऐसी होती है कि शोहर को गुलाम बना के रखी है। अगर शोहर को गुलाम बनाओगी, अगर शोहर को तुम राजा बना के रखोगी तुम रानी तरह रहोगी, और शोहर को अगर नौकर बना लोगे तुम नौकरानी तरह रहोगी। अब तुम्हारे इख्तियार में है कि हम शोहर को राजा मान के रखें या नौकर बना के रखें।
अगर नौकर बनाओगे तो नौकर की बीवी नौकरानी होती है। अगर शोहर को राजा का दर्जा दोगे तो राजा की बीवी रानी होती है। अब आपके इख्तियार में है, जब कोई शोहर की खिदमत करती है यानी पांव दबाए, शोहर के पांव दबाना कितना सवाब है बोल दें, कहें सुभान अल्लाह। जब कोई बीवी बगैर बोले बगैर कुछ कहे अपने शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुला हुआ है। ये सब हमारे झारखंड के बात बता रहे, यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक। टाइम ज्यादा हो गया।